इसमें कब्जा विवाद का जो समस्या है वो सबसे बड़ा समस्या है। बहुत सारे मामले अभी अगर देखेंगे तो कोर्ट में जो है लंबित है, बहुत सारे मामले पर जो है फैसला भी हुआ है। आखिर अगर कोई भी जमीन जो है, अगर कोई भी व्यक्ति आकर उसको कब्जा कर लेता है तो क्या होगा? अगर आपकी जमीन है, आप पर जो है आपकी जमीन को कोई जो है कब्जा कर लिया, तो कब्जा जो होगा वो दो तरह का होगा। एक होगा कि कब्जा अनुकूल तरीके से है और कब्जा जो है प्रतिकूल तरीके से है। अनुकूल तरीके से कब्जा का मतलब ये होता है कि ये जमीन जो कब्जा करने वाला है, कब्जा जो ये या कर लिया है, जिसके पास कब्जा जो भी बातें हैं, तो अनुकूल में ये होगा कि जो कब्जा किया है उस व्यक्ति के पास जमीन का कागजात भी मौजूद है, मतलब उसके पास जो है वो कागजात है, यानी वो कब्जा किया है तो कागजात लेकर कब्जा किया है। अब आप कहेंगे कि वो कागजात जाली है, वो सही नहीं है, हो सकता है आपके नजर में वो हो सकता है, लेकिन जो राज्य सरकार है या जो सरकार है उनके नजर में वो कागजात तैयार है और उसके आधार पर वो जो है उस जमीन पर जो है कब्जे में है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर वो जाली है तो वो जाली साबित कहाँ होगा? तो वो होगा कोर्ट में, और वो कोर्ट तय करेगा कि वो जाली है या सही है। वो संपत्ति का मालिक जो है वो तय नहीं कर सकता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वो जाली है, और उसको जो है सही साबित करने के लिए आपको जो है कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आपको कोर्ट जाना होगा कि ये जो कागजात है जिसके आधार पर ये व्यक्ति जमीन का उपयोग कर रहा है ये गलत है, ये गलत तरीके से इसके नाम से हो गया। ये हो सकता है ना, ये हो सकता है ये गलत तरीके से इस व्यक्ति के नाम से हो गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। या ये भी हो सकता है कि ये जाली तरीके से कागजात जो है वो तैयार कर लिया, तब तो समझ सकते हैं कि भविष्य में जब ये मामला कोर्ट में जाएगा और उस पर ये जो आरोप लगाए जाएंगे कि ये कागजात जाली है, फर्जी बात अगर साबित हो जाता है तो उस पर धोखाधड़ी करना 420 का भी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो फिर हो सकता है कि अगर उस पर और एक्शन लिया जाए तो वो जेल भी जा सकता है। देखिए, किसी का अगर संपत्ति का आप एक तरह से जाली दस्तावेज के आधार पर अगर कायम है तो समस्या उत्पन्न हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर किसी भी त्रुटि के आधार पे, मतलब होता है ना कि गड़बड़ी हो गई जमीन में, जो है ना गड़बड़ी हो गई, और ये गड़बड़ी जो है किसी व्यक्ति से नहीं, ये गड़बड़ी जो है वो सरकार के द्वारा हुआ है, मतलब एक की जमीन दूसरे के नाम पर जो है कर दिया गया है। तो इस केस में भी बहुत सारा विवाद है कि जमीन जो है, यानी इनके पूर्वज की जमीन है, पहले अगर देखा जाए इन्फॉर्मेशन निकाल के तो पूर्वज के नाम से दर्ज है, और अब का अगर इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है तो दूसरे के नाम से दर्ज है। लेकिन जो एक तरह से पूर्वज हैं उनके द्वारा साफ साफ ये कहना कि नहीं गया है। तो इस केस में या तो हो सकता है कि जिसके नाम से दर्ज है वो इसको कब्जा में ले लिया हो, या जिसके नाम से दर्ज है वो कब्जा में नहीं लिया हो, कब्जा में अभी भी जो उसका ओरिजिनल मालिक है उसी के पास है। तो जमीन पर अगर कोई भी आपके जमीन पर आकर कब्जा कर लेता है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको जो है कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट से जो है ना दूसरा कार्य ये करना है कि उस पे स्टे ले लें, ताकि जैसा आपका पोजीशन है वैसा बरकरार रहे। यानी उस पे किसी भी प्रकार का कोई भी जो है, अगर आप स्टे ले लेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी निर्माण कार्य जो है उस पे रोक लगा दिया जाएगा। मतलब यानी स्टे लेने के बाद क्या होगा कि अगर किसी प्रकार का निर्माण होने वाला है तो उस पे रोक लगा दिया जाएगा, उस पे रोकथाम जो है हो जाएगा। तो कब्जा करने वाला जो व्यक्ति होगा तो या तो उस प्रॉपर्टी पे ना तो निर्माण जो है करा सकेगा और ना जो है उसको बेच सकेगा। मतलब रोक एक तरह से लगा देना बेहद जरूरी होता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन लगा देना चाहिए, स्टे ले लेना चाहिए। उसके बाद देखें आपकी संपत्ति है तो आपको तो हक मिलना तय है। इसमें ये निसंदेह वाली बात है कि आपकी संपत्ति है। बहुत सारे ऐसे फैसले देखे, अगर आप अभी के वर्तमान के जो फैसले हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कब्जा कानून अब नहीं है, कब्जा कानून अब खत्म हो गया है। यानी कब्जा के आधार पर अगर कोई दावा करता है तो उसको उसके पक्ष में फैसला नहीं होता है। फैसला किसके पक्ष में होता है? जिसके नाम से संपत्ति है, मतलब संपत्ति का जो असली मालिक है उसी के नाम से फैसला हो रहा है, उसी के पक्ष में फैसला हो रहा है। और बहुत सारे पुराने मामले को भी अगर देखें, आज का नहीं बहुत पहले का भी मामला देखें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था, वो पूनाराम मोतीराम का हो, है ना, या कोई अन्य हो, तो ये सभी मामले जो हुए हैं उसमें अगर देखा जाए तो जो संपत्ति का मालिक है
असली में जो है फैसला दिया गया है। यानी अगर आपकी जमीन है, आपके पास कागजात है, वो जमीन आपका जो है खरीदा हुआ हो, है ना, या वो जमीन आपका खतियानी हो, है ना, या वो जमीन सरकार के नाम से हो गया हो, के नाम से वो अभी वर्तमान में हो गया है, लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। अब होता है ना कि सरकार के नाम से हो गया, अब हम कब्जा कर लेते हैं, ये जमीन तो सरकारी है तो हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं। तो ये सभी समस्याएं जो है, इस सभी समस्याएं को देखते हुए जो है ना, या अगर इसमें आपके पास ठोस दस्तावेज हैं तो आपके पक्ष में फैसला होगा, किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में, यानी जो कब्जा करने वाला उसके पक्ष में कभी फैसला नहीं होने वाला। अब कहते हैं, देखते हैं कि हमारा जो कानून है वो क्या कहता है। देखिए, हमारे देश में जो कानून है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक कानून, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और ये 1963 का जो है सेक्शन 5 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से आपकी संपत्ति पे कब्जा करता है, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है ना, तो यहां पर जो है आपको सबसे पहले कि आपको करना क्या है, आपको स्टे ले लेना है ताकि कोई भी किसी प्रकार का निर्माण नहीं जो है करा सके। तो यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो है जो प्रावधान है कि आप खुद जो है उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं अगर आपके पास संपत्ति का कागजात है। तो अगर आप कागजात है तो अगर मान लेते हैं किसी प्रकार का वो बेच भी दिया है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि अगर आपकी मान लेते हैं ये संपत्ति किसी और के नाम से हो गया है ना, किसी और का नाम है, अब उसको वो क्या किया है, बेच दिया, ठीक है, मान लेते हैं किसी दूसरे का नाम है, बेच देगा तो क्या कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो बेच दिया तो वो जो सेल डीड है वो उसकी कैंसिल जो है करने का प्रावधान है, यानी वो भी कैंसिल हो सकता है। तो उस तरह का जो सेल डीड है, जो रजिस्ट्री है, वो भी कैंसिल हो सकता है। ये बात आप समझ लें। देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो धारा 5 है ना, उसके मुताबिक प्रॉपर्टी का जो टाइटल अगर आपके पास है और उस पे अगर कोई भी जो है गैर कानूनी तरीके से कोई कब्जा कर लिया है तो आपको जाना होगा सिविल कोर्ट, यानी उसमें जो है यानी आपको सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और सिविल कोर्ट जाने के बाद जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, सीपीसी के तहत जो है मुकदमा आपको दायर करना पड़ेगा, ठीक है, यानी सीपीसी के तहत जो है ना, आपको मुकदमा दायर करना होगा। और मुकदमा दायर करेंगे यानी आप जो है अपना टाइटल का दावा करेंगे। देखें, आपकी संपत्ति है तो आप अपना टाइटल का दावा करेंगे, संपत्ति पे कोई और कब्जा कर लिया है। अब है कि सवाल की अगर कोई खाली जमीन होता है ना, खाली जमीन है उस पे होता है ना, तो उस पे देखें ये होता है कि लोग क्या करते हैं, वो जो एक तरह से उस पे आरोप लगाते हैं कि हमारी जमीन को कब्जा कर लिया है। कोर्ट के द्वारा देखा क्या जाएगा कि जमीन वर्तमान में किसके नाम से है, किसके नाम से है, जिसके नाम से है वो जमीन उसके नाम से क्यों आया, किस आधार पे आया। देखिए, किसी के नाम से अगर संपत्ति को ट्रांसफर अगर किया गया तो किस आधार पे किया गया, क्या ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है जिसके नाम से, उसी के वंशज के नाम पे है। तो ये सारा आधार देखा जाता है। अगर खाली जमीन को कोई कब्जा कर लिया है तो कब्जा करने वाले के अगर नाम नहीं है वो जमीन, कब्जा करने वाला सरकार को टैक्स नहीं दे रहा है तो उसको खाली करने का आदेश दे दिया जाएगा। और अगर वो खाली नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो है यानी कोर्ट का बात नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ तो वारंट निकलेगा, फिर तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। दूसरा आता है कि ठीक है अब निर्माण करा लिया, एक तो ठीक है खाली जमीन है, और दूसरा यहाँ पर जो बात है वो है कि उस पर निर्माण जो है ना वो करा लिया गया है। तो अब उस केस में क्या होता है कि मकान बना लिया गया है, मकान अगर बना हुआ है तो अब है कि इस पे अब घर बन चुका है, ये घर है, इस घर को तोड़ना है तो ये तो कोर्ट का जब आदेश होगा तभी ये टूटेगा, कोर्ट का जब फैसला होगा। अब देखेगा कि व्यक्ति जो है लाचार है, कितने साल से रह रहा है, क्या उसके पास कोई जमीन है इस अलावे के नहीं है, व्यक्ति का जो है स्थिति कैसा है, सभी सिचुएशन को देखने के बाद जो है फैसला लिया जाएगा। अगर देखा जाएगा कि व्यक्ति का जो सिचुएशन है वो सही नहीं है, जो इसको एक तरह से ये घर है, ये मकान जो है इसको
ये दे देना चाहिए। तो डिपेंड करता है सारा सिचुएशन के हिसाब से। बहुत होता है कि कब्जा करने वाले को भी अधिकार दिया गया, लेकिन अभी देखें जिसकी संपत्ति है उसी के पक्ष में जो है कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है। यानी संपत्ति का टाइटल अगर आपके पास है तो संपत्ति का असली मालिक आप हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक